मौसम हो सुहावना, जरूरी नहीं कि हमारे में धार्मिक गीत ही शुरू होंगे। हमारा एंटेना ही कुछ ऐसा होता है। जरूरी नहीं कि हमारे में धार्मिक गीतों की शुरुआत हो। ऐसा मौसम सुहावना हो और प्यारे की याद ना आए, ये कैसे हो सकता है? प्यारा जरूरी तो नहीं परमात्मा ही हो सकता है कोई इंसान हमारा प्यारा हो, हमारे दिल के करीब हो कोई ऐसा इंसान कि जब हम दुनिया में कहीं पर भी कोई सुंदरता देखते हैं, हमारे को हमारा प्यारा याद आ जाता है। और फिर अगर लड़के को कोई लड़की पसंद आती होगी, लड़की को कोई लड़का प्यारा लगता होगा, फिर वो तो गीत गाएगी ही। जरूरी नहीं उसकी जुबान पर धार्मिक गीत आएगा, उसकी जुबान पर प्यार की याद आती है और प्यार में वो गुनगुनाएगी ही। जैसे मैं हर वक्त गीतों की झड़ी लगी रहती है। एक तरफ गीत, एक तरफ अनुभव, एक तरफ हर कदम पर परमात्मा का एक नया बसेरा। परमात्मा से पूछती हूँ, सच में ही कहते थे कि तू घट घट में बसता है, तू पन कन कन में बसिंदा है। वाकया ही परमात्मा आज मेरी जिंदगी का वो मुकाम है। तू वाकया ही पल पल में जीता है, घट घट में जीता है, कन कन में जीता है। हर सांस में तेरी खुशबू है, हर कदम पर तेरी आहट है। मैं क्या करूं, कैसे करूं? कभी मैं गीतों से परमात्मा को गीत सुनाती हूँ। उसने भी चलता फिरता मेरे को एक रेडियो बनाया हुआ है, जहाँ पर भी वो सदा ही गीत सुनता रहता है। कभी पंजाबी गीत, कभी ब्याह के गीत, कभी हिंदी गीत। इंग्लिश में तो मैं गाली ही निकालती हूँ। इंग्लिश में तो मेरे को 2 गाली आती है, वो गाली ही निकाल के कह देती हूँ, अगर आपको हे रब साहिब, हे खुदा साहिब, अगर आपको ये गाली अच्छी लगी हो तो ताली बजा देना। ताली भी हमारी ऐसी है कि उसी वक्त कोई ना कोई अनुभव आ जाता है और हम फिर गीत गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। आपने गीत सुना होगा, पतले जे अंग दी बदामी जहे रंग दी, पतले जे अंग दी बदामी जहे रंग दी, बड़ा मैं बुलाया ओ तरही में तो संग दी। ओ तेरे पिंड दी कुड़ी दे नाल प्यार हो गया, तू भाभी गल ना करी नी। तेरे पिंड दी कुड़ी दे नाल प्यार हो गया, तू भाभी गल ना करी। फिर एक गीत जाता है तो फिर दूसरा गीत आता है, तेनू चूड़ियां चढ़ावा, सूट 100 दा पवावा, एक मेरे लिए भी साक नीले आ दे भाभीए, नीले आ दे भाभीए, छोटे देवर दे घर मकामा दे भाभीए। 10 गली विच केड़ा नी कवारा रह गया, एक तेरा देवर अपना कवारा रह गया। कोई चूड़े वाली मेरे पल्ले पा दे भाभीए, नीले आ दे भाभीए, छोटे देवर दे घर मकामा दे भाभीए। हर चीज़ दे विच जिंदगी नू कितों भी हम टच करते हैं, जिंदगी नू कितों कहीं से भी हम छूते हैं, उस सुने में ही हमारे में एक लहर दौड़ जाती है। हम सोचते हैं कि जिंदगी सिर्फ हम सांस लेते हैं तो जिंदगी है। ये तो एक हमारे में हमारे जींदे होने का एहसास है कि हम जींदे हैं, पर जिंदगी को तो हमने देखा ही नहीं। जिंदगी जो हमारे ही आगे कन कन में बसी हुई है, कन कन में अपना एहसास देती है, और मैं उस जिंदगी को देखती हूँ। फिर गीत गाना आता है, जैसे होता नहीं एक अल्लड़ जही कुड़ी भागती फिरती है,
एक वखरी जई कोई थां होवे हो, एक तू हो मैं एक मैं होवां, एक वखरी जई कोई थां होवे। मेरे को आज तक ये नहीं पता लगा, हमारा जो मन है वो गीतों में होता है, और हमारा धार्मिक गीत कोई गाने को दिल नहीं करता, और हम सोचते हैं कि हम परमात्मा से दूर हो गए हैं। ये कैसे नामुमकिन है? क्या हमको हमारे गीतों में परमात्मा दिखाई नहीं देता? हम सोचते हैं कि अगर मैं गीत गाऊंगी, काले रंग दा परांदा मेरे सज्जना ने आंदा, क्या मेरे को मेरे सज्जन में परमात्मा दिखाई नहीं देता? क्या मेरे प्यार में इतना ही मतभेद है कि मेरा दिल परमात्मा के लिए कुछ और है, तो अपने जिसके साथ मेरा प्रेम है उसके लिए कुछ और है? मैं क्या करूं? मेरे तो आगे कोई भी आता है, बच्चे लोग भी कहते हैं हमने तुम्हारे साथ कहीं बाहर नहीं जाना। मेरे को कोई इंसान दिखाई देता है, अगर मेरे को वो सुंदर लगता है, मैं उसको जाके कहती हूँ कि वाह तुम इतने सुंदर कैसे हो गए। मेरे को तो खुदा से लड़ाई करनी पड़ेगी कि तुमने इस इंसान को ऐसा सुंदर कैसे बना दिया, मेरे को क्यों नहीं बनाया। और मैं उस इंसान को जफ्फी पाती हूँ, चाहे वो औरत है चाहे वो आदमी है। अगर उसके साथ खाना खाने को दिल करता है, मैं कहती हूँ कि चलो जा तो खाना आप मेरे को खिलाओ, जा मैं आपको खिलाती हूँ, मंजूर तो आपको करना पड़ेगा। कोई भी ऑप्शन दूसरी बचती ही नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, खाना खाना है, इकट्ठे बैठना है। आपने पैसे देने हैं या मैं पैसे दूंगी, कोई फर्क नहीं, चलो जी खाना खाते हैं। अगर मैं प्यार से किसी इंसान को देखती हूँ, हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये गलत नज़र है? प्यार में भीगा हुआ मौसम हो, प्यार में भीगा हुआ मन हो, प्यार में भीगी हुई रूह हो, चाहे वो इंसान है चाहे वो पशु परिंदा है, अगर मेरा मूड रोमांटिक है, मैं तो रोमांस करूंगी ही करूंगी। चाहे वो कृष्णा है चाहे वो हजरत मोहम्मद है, कहाँ पर मैं लकीर खींचूंगी कि मैंने इसके साथ रोमांस करना है, इसके साथ नहीं करना? मेरे को तो समझ नहीं आती। गुण ही गुणों में बरते जाते हैं, गुणों की जो खेड़ है। तुम किस टाइप के गुण है तुम्हारे, किस टाइप के आप में अवगुण हो? आपके अवगुण कैसे हैं? आप अपने अवगुणों को कैसे जूझ करते हो? आपके गुण कैसे हैं? आप अपने गुणों को कैसे जूझ करते हो? ये महत्वपूर्ण है कि हमारे में गुण है, हमारे को गुण जूझ करने नहीं आते, पर हमारे को हमारे अवगुण जूझ करने आते हैं। जे हम सोचते हैं हम इतने अनाहत ही सोए हुए इंसान हैं, हमने कभी अपने गुणों का फायदा नहीं लिया, हमने कभी अपने अवगुणों का फायदा नहीं लिया। क्रिया को प्राप्त करती है, गुण गुण को प्राप्त करते हैं, अवगुण को प्राप्त करते हैं। ये कैसे हो सकता है? अगर मेरे में अवगुण हो, अगर मेरे को उसको जूझ करने की, उसका उपयोग करने की समझ है, तो मेरा अवगुण कैसे हो गया? मैंने अवगुण से फायदा ले लिया, तो वो मेरा अवगुण कैसे हो सकता है? अवगुण ने तो मेरे को फायदा दे दिया, अवगुण से मैंने गुण वाला फायदा ले लिया। अमेजिंग। अगर मैंने अपने गुण को यूज ना किया, गुण का सही उपयोग करना ना आया, मैंने तो अपने गुण का कोई फायदा जिंदगी भर लिया ही नहीं। इसका मतलब है जो मेरे में गुण थे उनको मैंने अवगुणों की तरह एक खुंजे में रख दिया। जिंदगी में ना तो हमको अवगुणों को यूज करना आता है, ना ही हमको गुणों को यूज करना आता है। अगर हमारे में यही तकनीक आ जाती हमको, फिर कितना मजा था। पहले तो हमने आज से ये सोचना बंद करना है कि धार्मिक जगहों पर ही धर्म है। हमारे दिल में धर्म है, हमारी रूह में धर्म है। क्या प्यार आपको धार्मिक जगह पर आकर आता है? जहां पर आप किसी सुंदरता को देखते हो वहां पर आपके दिल में प्यार आ जाता है। आप अपने आप को सवाल क्यों नहीं करते? आपने कभी ये नहीं सोचा
कि जब मैं नहाने जाती हूँ, जहाँ मैं नहाने जाता हूँ, उस वक्त मेरे में कितना आराम मेरे को आता है, मेरी बॉडी कैसी रिलैक्स हो जाती है। क्या आपने वैसी बॉडी आपने किसी धार्मिक जगह पर देखी है? तो फिर आपने वॉशरूम को ही अपना धार्मिक जगह क्यों नहीं मान लिया? हमारे मन में वितकरे हैं, हमने वितकरों से, खिड़कियों से देखना शुरू किया हुआ है। हुण अगर मेरे मन को मेरा मन शांत होता है जब मैं नहाती हूँ, शावर से मेरे सिर पर पानी पड़ता है और मैं पानी को कहती हूँ, वाह शुक्र है परमात्मा, तूने इस पानी की महिमा को समझा दिया कि जब पानी मेरे सिर पर पड़ता है, मेरे बालों में से गुजरता है, मेरे को आरामदायक स्थिति मिलती है, मेरे को परमात्मा की याद आ जाती है। जो चीज़ हमारे दिल में प्यार बनकर बहती है, आराम बनकर बहती है हमारी सांसों में, वो चीज़ कौन है? वो चीज़ क्या है? वो चीज़ परमात्मा की दी हुई दात नहीं है? हमारे भीतर ही धर्म है, हम ही एक चलती फिरती धार्मिक जगह है। हमारा वजूद एक धार्मिक स्थान है। हम कैसे सोच सकते हैं? हमारी रूह में परमात्मा का नाम है, हमारी रूह में रिश्तों का नाम है, हमारी रूह में जो कायनात है, तो हम कैसे किसी एक जगह पर जाके हम कह सकते हैं कि परमात्मा वहाँ पर है? मेरे को नहीं समझ आती। जब भी मैं जाती हूँ गुरुद्वारे में, मेरा तो वहाँ पर लोग कहते हैं, हम जब गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो हमारा वहाँ पर मन रिलैक्स हो जाता है और मेरा तो मन वहाँ पर झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कौन सी ऐसी धार्मिक जगह है जहाँ पर मैंने झगड़ा नहीं किया? अमृतसर का नाम लो, जितना वितकरा अमृतसर होता है मैंने नहीं देखा कहीं पर। जितना वितकरा, जितना भेदभाव धार्मिक जगहों पर होता है, आनंदपुर साहब चले जाओ, जितनी बेअदबी मंदिरों में खाने की होती है कहीं नहीं होती। हम किसी गरीब को खाना तो खिला नहीं सकते। बापूजी मेरे साथ हैं। बापूजी सीधे साधा इंसान है, कुर्ता पजामा पहना हुआ है, ऐसे भी नहीं कि गंदा कुर्ता पजामा पहना है। अमृतसर गुरुद्वारे में ही बापूजी को कहते हैं तुम इस लाइन पर चले जाओ और हमारे को कहते हैं तुम इस लाइन में जाओ। कपड़ों को देखकर लोगों को लंगर दिया जाता है। आपके साथ नहीं वितकरा हुआ इसका मतलब ये नहीं। वहां पर काम करने वाले क्या आप सोचते हो वो ऋषि मुनि हो गए? सेवा कहाँ से शुरू होती है? घर से शुरू होती है। आपने देखना है कि आप सेवा करने के काबिल हो या नहीं हो। पहले आपने ये देखना है कि आप घर में क्या करते हो। घर में तो आप सब कुछ अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी बीवी से, अपने भाई से, अपने बाप से, अपने छोटे बच्चों से करवाते हो। और गुरुद्वारे मंदिर में जाते हो तो वहाँ सेवादार कहलाने के लिए वहाँ पर हाथ में झाड़ू उठा लेते हो, वहाँ पर बर्तन धोते हो। बीबी लोगों को देखा है, बाहर जब जाती है गुरुद्वारे मंदिर में जाती है, कैसे जूते साफ करती है और कैसे बर्तन मांजती है, धोती है पूरी खुशी से। और घर में माथे पर त्योड़ी पड़ी होती है कि इनका स्यापा ही खत्म नहीं होता। इतने गलत बोलते हैं लोग अपने ही बच्चों को। जहाँ पर दुआ होनी चाहिए वहाँ पर इनके चेहरे पर कोई दुआ नहीं होती, बच्चों को दुआ नहीं देते। हमारे घर में कौन सा, आपने देखना है कि हमारे घर में कौन सा ऐसा इंसान है जो बिना किसी मतलब के हम सबसे ज़्यादा बेहतर है और हम सबकी सेवा करने में पहले नंबर पर है। जो इंसान घर में किसी को पूछे बिना चाय नहीं बना के दे सकता, पूछे बिना उसको पता है कि हमारा लंच टाइम है, हमारा डिनर टाइम है, बिना सोचे समझे वो क्यों किसी की वेट करता है कि दूसरा आकर बनाए? वो अपने आप क्यों नहीं बनाता? क्या घर के लोगों में आपको परमात्मा दिखाई नहीं देता? क्या घर में आपको कोई परमात्मा नहीं पसींदा? आपने घर के लोगों के साथ
आपने अपनी उस चीज को जोड़ा हुआ है कि जे हमारे को कहते नहीं कि फ्री की चीज मिली हुई है। हमने रिश्तों को ऐसे देखना शुरू किया हुआ है कि इनका जे हक है, इनका जे फर्ज है, जे अपना फर्ज पूरा करें। हमने रिश्तों में से कभी देखा ही नहीं कि इनमें भी परमात्मा है। आज से हमने देखना है कि जो हमारे रिश्ते हैं, जे हमारे किसी कर्म का फल है, जे हमारे नजदीक रहते हैं, हमने इनका सेवा करनी है और इन्होंने हमारी सेवा करनी है। चाहे वो हमारी सेवा करे चाहे ना करे, हमने सेवा करनी है बिना किसी मतलब की। चाहे आपको वो पसंद है चाहे वो नहीं पसंद। अगर आप अपनी जिंदगी को सुखी करना चाहते हो, आप अपने आप को सुखी करना चाहते हो, खुश करना चाहते हो, घर के किसी भी मेंबर से आपने ये नहीं सोचना कि ये घर के मेंबर की जिम्मेवारी है। आपने सोचना है कि ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं एक्टिव रहूंगी, मैं एक्टिव रहूंगा। जरूरी नहीं चाय बना के आपको औरत ने ही देनी है। आप चाय बनाओ, औरत को साथ पिलाओ, माँ को दो चाय, बहन को दो चाय, बेटी को दो चाय, क्यों नहीं। अगर हमारे में सेवा भावना घर से शुरू होगी, हम सुखी होना शुरू हो जाएंगे। सुखी होने के लिए घर में तो हम एक शैतान का रूप होते हैं। मंदिर मस्जिद में जाके हम माथा टेकते हैं, सजदा करते हैं कि हम सुखी हो जाएं। वो कैसे हो सकता है? होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा। जो चीज हमको मिली हुई है, पहले हमने उनका धन्यवाद करना है, परमात्मा का। जो भी हमारे को रिश्ता मिला है, चाहे वो रिश्ते से हमारी बनती है या नहीं बनती। अगर हमारा रिश्ता हमारे से नहीं बनाता तो हम किस खेत की मूली हैं। हमारे में वो समझ पैदा हो कि हमने अपने रिश्ते के साथ निभाना है। कैसे निभाएंगे, कैसे करेंगे? जरूरी नहीं आपने सोचना है कि इसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया तो मैंने भी इसके लिए ऐसा नहीं करना। आपने अपनी वाइब्स को शुद्ध रखना है। जो भी जीवन में झगड़ा होता है वो हमारी वाइब्स से होता है, हमारे विचारों से होता है। हम कभी भी, कोई भी इंसान कभी भी एक दूसरे का बुरा नहीं चाहता। आपको पता है इस बात का? आपका कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन हो, आप हैरान होगे कि अगर उस दुश्मन के प्रति भी आपने भीतर से प्रेयर करनी शुरू कर दी। आपने कहा कि जे परमात्मा देख, मेरा तो जे दुश्मन है और वो मेरे को दुश्मन मानता है, मैं इसको अपना दुश्मन मानती हूं, पर मैं चाहती हूं मेरी जो दुश्मनी खत्म हो जाए। मेरी ओर से मेरे जो जीवन में दुश्मन है उन सब को सबसे पहले मैं नमस्कार करती हूँ और मैं सबसे पहले उनको प्रेम भेजती हूँ। जिसकी भी, किसी का भी मैंने कभी दिल दुखाया है, उन सब को मैं सबसे पहले नमस्कार भेजती हूँ। तू मेरे हाजिर नाजिर हैं, तेरे आगे मैं उनको नमस्कार करती हूँ और उन सब को मैं सबसे पहले प्रेम भेजती हूँ। उन सब को मेरा प्यार। अगर आपको याद है उनके नाम, जैसे रवि मेरा दुश्मन है, हे परमात्मा मैं रवि को सबसे पहले नमस्कार करती हूँ और रवि लव यू, और मैं रवि को प्रेम भेजती हूँ। मेरी जो वाइब्स है, अगर मैं कहीं ना कहीं पर जाऊंगी, मेरे को रवि मेरा दुश्मन है और रवि मेरे को दिखाई देता है, उस दिन उसकी ओर से जो मेरे को वाइब्स देखने को मिलेगी वो शुद्ध होगी। हम तो हर वक्त तड़पते रहते हैं, इसने मेरे साथ ये किया और मेरे को कब मौका मिलेगा और मैं इसके साथ ऐसा करूं। हम बदले की ताक में रहते हैं। हमारे में धर्म कैसे पैदा होगा, हम सुखी कैसे होंगे? धर्म क्या होता है? अपने स्वभाव में जीना। जैसे मैं देखती हूं, अपनी स्पेस को देखती हूं। अगर मैं अपने आप को आंखें मीट कर जहां पर ढूंढना शुरू कर दूं कि मैं कहां हूं, मैं क्या हूं,
मैं अपनी सोच को देखती हूँ, मैं अपनी भावना को देखती हूँ, मैं आज तक के अपने अनुभवों को देखती हूँ, मैं अरियाना के भीतर में से अपने आप को देखती हूँ, मैं रवि के भीतर में से अपने आप को देखती हूँ। चार चुफेरे हर वक्त मैं देखती हूँ कि मैं कहाँ हूँ। मेरे को मैं दिखाई नहीं देती, मेरे को एक स्पेस दिखाई देती है। उस स्पेस में जब हम अपनी स्पेस में एंटर हो जाते हैं, स्पेस हमारे भीतर की स्पेस बिल्कुल ऐसी स्पेस है जो जे खाली आसमान है। हम भीतर अपने जब भी देखेंगे हमको ऐसे ही खाली दिखाई देगा, हम सिर्फ देखने वाले बन जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि हम खाली, अब जो देखने वाले थे वो हमारा देखने वाला भी मिट जाएगा और हम बिल्कुल खाली एक स्पेस की तरह होंगे, जिसमें ये अनुभूति होगी कि मैं हूँ पर मैं कहाँ हूँ, मैं वहाँ पर नहीं हूँगा। हुन इस स्पेस में मैं खाली खड़ी हूँ। अब मैं इस ग्राउंड में हूँ जिसको कहते हैं ग्राउंड। मैं इस ग्राउंड में आ गई हूँ और इस ग्राउंड में मैं खाली खड़ी हूँ और इस खाली ग्राउंड में ही मैं अपनी खाली स्पेस में फिर खड़ी हूँ। एक तो जो ग्राउंड खाली है, हम कहते हैं घास लगी है, इसको हम खाली मानते हैं और इस खाली स्पेस में मैं खाली होकर खड़ी हूँ और इस खाली स्पेस में मैं देखती हूँ मेरे में एक विचार आ गया। वो विचार आया, अगर वो विचार संसारी है कि मैंने बीबी के लिए ये किया था, ये करना था, मैं देखती हूँ मेरी जो स्पेस है वहां पर ऑरेंज रंग का घेरा हो गया। ये मेरा अनुभव हुआ है बहुत ही गहरा। मैं देखती हूं कि वहां पर हल्का सा जो भी चीज आपको दिखाएगी वो सी थ्रू होगी। आप देखोगे जिसको कहते हैं आभा, मैं देखती हूं कि वहां पर ऑरेंज कलर की आभा का फैलाव हो गया। मेरे में से कोई चीज उठती है जो बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरी खाली स्पेस में कोई ऑरेंज रंग की आभा मंडल पैदा हो जाए। मैं वहां से भागती हूँ। मेरे को इस बात से पता चल गया कि मैं अपने आभा मंडल में, जो मेरा सफेद आभा मंडल है, उसमें अब मैं किसी भी रंग का कलर, किसी भी कलर की आभा को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मेरा स्वभाव है। चाहे मेरे में सोच पॉजिटिव हो, चाहे मेरा कोई गुण हो, चाहे मेरा कोई अवगुण हो। अवगुण की तो बात छोड़ो, अपने गुण के साथ भी एलर्जी होती है, क्योंकि हमने अब गुणों को भी देखना शुरू कर दिया था। अब गुणों के साथ भी एलर्जी होती है। गुण भी एक ऐसी चीज है जिसके जरिए हम इस जीवन में प्रतिक्रिया करते हैं। गुण और अवगुण हमारे वो सेंसर की तारे हैं जिनके साथ हम इस कायनात के साथ जुड़ते हैं, इंसान के साथ जुड़ते हैं, किसी भावना के साथ बहते हैं। फिर गुण उसमें से विचरता है, जैसे तारों में करंट विचरता है। वैसे ही हमारे गुण जो हैं, ये एक तारे हैं जिनमें से जो भावना बनकर कायनात के साथ, रिश्तों के साथ, संसार के साथ जुड़ने लगती है। और मैं देखती हूँ कि मैं स्पेस हूँ और जहाँ वहाँ पर मैं तो एक ऑरेंज आभा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, हल्की सी भी। मैं वहाँ से भागती हूँ और मैं अपने हाथों से, जैसे हम हाथों से किसी लकीर को मटेते हैं, मेरे ही भीतर से कोई हाथ उठता है, जैसे वो उस आभा को मटेता है। हमने अपने स्वभाव को जानना है कि हमारा स्वभाव क्या है, मैं किस गुण की हूँ, मैं किस अवगुण की हूँ, मैं अपने गुण को कैसे जूझ करती हूँ, मैं अपने अवगुण को कैसे जूझ करती हूँ। इस चीज पर आधारित है हमारे जिंदगी की खुशी और हमारी जिंदगी का सुख। हमारा स्वभाव कैसा है। जब हम अपने स्वभाव से जानू हो जाते हैं तो हमारे में धर्म शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने अपने स्वभाव को जान लिया। मेरा स्वभाव जी इस किस्म का है, उस किस्म के अनुसार ही मेरा धर्म होगा, उस किस्म के हिसाब से ही मैं जीवन को देखूंगी, उससे ही मैं
दूसरों के साथ व्यवहार करूंगी, उसके जरिए ही मैं मेरे लिए परमात्मा का रंग रूप आकार होवेगा। मैं कहूंगी कि मेरा रंग रूप आकार जैसा दूसरा इंसान देखता है वैसा होगा, नहीं होगा। हमारी एक चीज साझी होगी, क्योंकि परमात्मा एक है। हमारा रास्ता एक होगा। हमारे को चुप में से ही गुजरना पड़ेगा। हमारे को खाली होकर ही परमात्मा के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। पर हम जाते कैसे हैं? हमारी चुप के पांव में घुंघरू बंधे हैं, जहां हमारी चुप की बाहों में चूड़ियां खनकती है, जहां हमारे चुप के पांव में झंझरे हैं, जहां हमारी चुप के कानों में झुमके डाले हुए हैं, जहां हमारी चुप की उंगलों में मुंदरी है। क्योंकि चुप एक सजी सवाई दुल्हन की तरह होती है, जिसमें हर कोई इंसान, चाहे वो आदमी है चाहे कोई औरत है, जो चुप है वो एक ऐसा संगीत है, हमारे कानों में संगीत की आवाज सुनाई देगी। चाहे वो झंझरें बनकर खनके, चाहे वो चूड़ी बनकर खनके, चाहे वो कोई साज बनकर खनके, फिर हम तो गीत, जैसे हम गीत है काले रंग का परांदा। कोई भी प्रेमी जब अपनी प्रेमिका के लिए गीत लेकर आता है, जब भी कोई भी प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कुछ लेके आता है, जैसे काले रंग का परांदा मेरे सज्जना ने आंदा, नी मैं चुम चुम रखदी फिरां कि पब्बा भर नचदी फिरां, ऐसे ही जो चुप है ऐसा हमारे को नचाती है, हमारे में ऐसी खुशी आती है, मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। मेरा दिल करता है कि आप सबके हाथ पकड़ूं और आप सबकी ओर कहूं कि आ जाओ मेरे साथ। दिल करता है, शुरू से ही ऐसा ही करती रही हूं। कोई भी चीज़ मेरे को अच्छी लगती है मैंने सदा ही बांटी है। आज मेरा जीवन ऐसे सुंदर मुकाम पर है, मेरा दिल करता है कि आप सबके आगे आऊं और कहूं कि मेरा जे हाथ है, मेरा हाथ पकड़ लो, चलो हम इस जीवन की सैर करिए। जैसे वो कहते नहीं, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। बस वैसा ही मेरा दिल करता है हम भी राजकुमार और मीना कुमारी की तरह सब प्रेमी बनकर इस संसार में से उस संसार की ओर रवाना हो जाएं, जहां पर हम भी सब गीत गाएं, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। कहीं पर हम भी ये गीत गाएं, आज मौसम बड़ा बेईमान है। बड़े ही गीत आते हैं परमात्मा के, जब ऐसे एहसास अनुभव बनकर खिलते हैं। परमात्मा दिखाता है गुणों के गुणों की साथ सांझ होती है, प्यास को मिटाती है। हमारे में प्यास होगी तो ही हम प्यास को मिटाने के लिए कोई उपराला करेंगे। हमारे में भूख होगी तो ही हम खाने की भाल करेंगे। और आपने सुना है, एक बात और आपके साथ साझी करनी है, दो बातें करनी है। आपने सुना है, सब ने कहा है कि इंसान उत्तम प्राणी है। आपने आज देखा होगा कि मैंने मोनिका की फोटो पर कुछ लिखा हुआ है, मोनिका की फोटो पाई है और वहाँ पर लिखा हुआ है उत्तम प्राणी। उत्तम प्राणी वो होता है जो इंसान जागता है, जिसके जागने में उसको एहसास होता है कि ये संसार, ये जीवन, ये परमात्मा एक रहस्यवादी है, एक मैजिकल है। और वो अपनी शक्ति को, इस रहस्य को समझने के लिए अपने आप में देखता है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ और कितना मैं रहस्यवादी हूँ और मेरे में कितनी योग्यता है। जब वो अपनी शक्ति के लिए, जब वो अपनी योग्यता के लिए, इस रहस्य को जानने के लिए, सब कुछ का त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है, तब वो उत्तम प्राणी की लाइन पर चलता है। उससे पहले हम क्रोध में हैं,
मोह में है, लोभ में है, लालच में है, हम प्यार में है, जो भी हमारे गुण हैं, अवगुण हैं, वो तो हर पशु में भी होते हैं, वो तो हर जानवर में भी है, परिंदे में भी है, रुखों में भी है। एक रुख को आप प्यार करना शुरू कर दो, आप देखोगे कि रुख का रंग जो हरे रंग का है उसमें कैसी चमक आनी शुरू हो जाएगी। घर में है मेरे, रुखों के रंग ही बदल जाते हैं। जैसे इंसान का रंग प्यार में लाली पकड़ता है, क्रोध में रंग पर काली आभा आ जाती है। आपने देखा है कि क्रोध में इंसान कितना भद्दा लगता है। सबसे अगली नेस है इंसान उस वक्त जब वो क्रोध में होता है। क्रोध में इंसान सबसे बुरा इंसान होता है। प्यार में हमारी जो आभा है, हमारी स्किन जो है, ये हल्की सी पिंक रंग की, लाल रंग की हो जाती है। प्यार में इंसान का रूप रंग निखर आता है। क्रोध में इंसान का रूप रंग गंदा पद्दा हो जाता है। क्यों? ऐसी कौन सी क्रोध में एसिड है जो हमारे को पद्दा बना देती है? ऐसी प्यार में कौन सी कोमलता है जो हमारी स्किन को लाली की आभा से भर देती है? कभी आपने ऐसी बातें सोची नहीं क्या? हम कैसे सोच सकते हैं कि जो चीज रुख में भी है, हर चीज में है, तो हम बराबर हैं। रुख भी हमारे जैसा है, पशु भी हमारे जैसा है, परिंदा भी हमारे जैसा है, कीड़ी भी, चींटी भी हमारे जैसी है। जब इंसान इन सब को त्यागने के लिए तैयार हो जाता है, कहता है कि मैंने आज अपने उस रहस्य को जानना है, जिस रहस्य को मैं महसूस करता हूं, जब मैं महसूस करती हूं कि ये जीवन का रहस्य है, उस रहस्य को जानने के लिए अपनी शक्ति को पहचानता है, अपनी योग्यता को पहचानता है, और वो जागना शुरू कर देता है। और उसके प्रति जो भी उसके आगे है, चाहे वो उसके रिश्ते हैं, नाते हैं, घर बार हैं, सब को त्याग करने के लिए पक्का त्यागी हो जाता है। तब वो पुरुष, तब वो इंसान, स्त्री हो या आदमी हो, तब वो उत्तम प्राणी बना जाता है। उत्तम प्राणी उसको कहते हैं जो रहस्य को जानने के लिए, रहस्यवादी होने के लिए सब कासे का त्याग कर देता है। हम तो अपना क्रोध ही त्याग नहीं कर सकते, हम अपना प्यार कैसे त्यागेंगे? आप में से किसने है आज तक सोचा है कि मैंने आज से अपने क्रोध को त्याग देना है? हम कभी भी क्रोध को ही नहीं त्याग सकते। जो चीज हमारी सुंदरता को पद्दा करती है, जो हमारे जिस्म को रोग लगाती है, हम तो उसको पकड़े रहते हैं। हम तो सिर्फ वहाँ उस वक्त रोएंगे जब हमको पता चल जाएगा कि हमको ये बीमारी है, जहाँ हाई ब्लड प्रेशर हो गया, जहाँ शुगर होगी, हाई शुगर होगी, जहाँ कैंसर हो गया, जहाँ कोई और बीमारी होगी। फिर हम कहेंगे कि ये हमारी बीमारी कैसे होगी? फिर हम कहेंगे इस घर के लोगों ने हमको तो बीमारी लगा दी, हमने तो कभी बुरा किया ही नहीं। तुम्हारे में क्रोध क्या घर के लोगों ने डाला था? कोई भी हमारी तरफ क्रोध डालता है, सबसे क्रोध को मिटाने का बलबला है हल्की सी मुस्कान भेजो। उसी वक्त परमात्मा से कहो मैं इसकी ओर अपनी दुआ भेजता हूँ, उसको को खुश रहे। आपने जब आपको क्रोध आता है, जिसके प्रति आता है, जहाँ आपको कोई क्रोध दिलवाता है, आपने कभी उसको दुआ दी है? हो ही नहीं सकता। उसी वक्त आप, ये तो बात मैं बहुत ही दूर की कह रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसे किया था। जब मेरे को साइलेंस की गहराई मिली, मेरे को पता चल गया कि वाओ ये जीवन ऐसा है। मैंने कहा कि मेरे जिस्म पर किसी का भी कोई विचार भी था, किसी का कोई रोष भी था, किसी का कोई क्रोध भी था,
मैंने उस इंसान के पास जाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा, मैंने फ़ोन किए। जैसे एक दीदी है, मैं उसकी एग्जांपल देती हूँ, उसका नाम था सुमन, एक और सुमन है। वो 9 साल से मेरे साथ नाराज थी। गलती भी उसकी, उसने दर्शन से काम करवा लिया घर का। 2 महीने दर्शन ने उनके घर का काम किया, उनके पौड़ियाँ बनाइयाँ, सब कुछ लकड़ का काम किया और $4,500 था और $4,500 उन्होंने वापस नहीं किया। इस औरत की वजह से ही मैं कनाडा में आई थी। इसने ही मेरी डॉक्टरनी को कहा था कि मेरी डॉक्टरनी ने इसको ही कहा था कि मेरे को एक लड़का चाहिए, मेरी एक बेटी है, उसका मैंने मैरिज करवाना है। इस औरत के जरिए ही मैं कनाडा आई थी और इसने मेरे को कहा कि हमने घर का काम करवाना है और मैंने दर्शन को तैयार किया और दर्शन ने वहाँ पर 2 महीने काम किया और 2 महीने में कुछ तो पैसे उन्होंने दे दिए। $4,500 उन्होंने वापस देना था दर्शन को, पर दिया नहीं था। वो कहते हैं हमने नहीं देना। इस बात से उन्होंने बोलचाल बंद कर दी थी क्योंकि वो उतना पैसा देना नहीं चाहते थे। उन्होंने मेरे को बुलाना ही बंद कर दिया था। और उसके बाद जब मेरे को मेडिटेशन की मिली गहराई, मैं नहीं चाहती थी कि वो दीदी भी मेरे से नाराज़ रहे और मैंने उसको फ़ोन किया। 9 साल के बाद मैंने उसको फ़ोन किया कि दीदी मैंने आपसे मिलना है। वो कहती है मैंने नहीं आपसे मिलना। मैंने कहा देख, मैंने तो आपसे मिलना ही है, अगर घर में नहीं आने देगी तो बाज़ार में तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी। मैंने उसका 2-3 दिन पीछा किया कि दीदी कब मेरे को फ्री मिलती है, चाहे वो मेरे को टाउन में ही मिले, किसी मॉल में ही मिले। और एक दिन वहाँ पर फंक बाज़ार, उसका नाम है फंक, FUNK, फंक स्टोर होता था। वहाँ पर मेरे को वो दीदी देख गए। मैं उस सुमन दीदी के पीछे से जाके उसको जप्फी पाली और वो मेरे को गाली निकालती है और मैंने पीछे से जप्फी पाली। मैं कहा दीदी देख, मैं तो तेरे से माफ़ी मांगने आई हूँ, मेरे को माफ़ी दे दे। चाहे तेरा कसूर सी, चाहे मेरा कसूर था, चाहे आपका कसूर था। मैं ये बात नहीं सुनती। बस आज उस चीज़ को भूल जा। मैंने तो आपसे माफ़ी मांगनी है। मैंने उसको छोड़ा ही नहीं जब तक उसने कहा बाबा मैंने तेरे को माफ़ कर दिया। ऐसे ही मैंने जो भी किसी के भी मन में मेरे प्रति रोष था, चाहे रोष सच्चा था चाहे झूठा था, मेरा उसका संबंध ही नहीं। चाहे वो गलत थे चाहे मैं गलत थी, कोई संबंध ही नहीं। मैंने अपना साफ करना है ओरा, मैंने अपनी सोच को साफ करना है। मैं उस जीवन के मोड़ पर हूँ जहाँ पर मैंने सोचा है कि मैंने सुखी होना है। सुमन दीदी ने नहीं सोचा कि उसने सुखी होना है। फिर चाहे मेरा कसूर है चाहे उसका कसूर है, मैंने अपना ओरा साफ करना है। मैंने सुखी होना है, मैंने सुख की ओर जाना है, मैंने खुश होना है, मैंने खुशी की ओर जाना है। ये मेरी चॉइस है, ये मेरा जीवन है। मैंने नहीं देखना कि सखदेव मेरे से नाराज है, मैंने नहीं देखना कि सखदेव का कसूर है, मैंने कुछ भी नहीं देखना। मैंने ये देखना है कि मैंने जीवन में सुखी होना है। वो कोई भी इंसान हो, उसने मेरा कितना भी बुरा किया हो, चाहे उसने मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान किया हो, आज मैंने उन सब को भूलकर मैंने अपने जीवन को सुखी बनाना है। उन सब से मैंने छुटकारा पाना है। अपनी स्पेस में जो जो भी रंग है, उस रंग को मैंने सफ़ेद रंग करना है। सो उसके लिए मेरे को चाहे माफ़ी मांगनी पड़े, मेरे को कुछ भी करना पड़े, मैंने सबसे माफ़ी मांग ली। और माफ़ी जैसे जैसे मैं सबसे माफ़ी मांगती गई, मेरा ओरा साफ होता चला गया। मैं अपने आप में देखा कि जिन चीज़ों ने मेरे आसमान को काला किया हुआ था वो बादल छटने चल लगे और मेरे को आसमान साफ दिखाई देने लगा। मतलब कि मेरे को ज़िंदगी साफ दिखाई देनी शुरू होगी। आज मेरी जिस्म पर, मन पर, बुद्धि पर कोई बोझ ही नहीं कि मैंने किसी का बुरा किया है या किसी ने मेरा बुरा किया है। मैंने किसी का दिल दुखा दिया या मेरा किसी ने दिल दुखा दिया, मैंने उनसे भी माफ़ी मांग ली। मैंने उनको भी माफ़ कर दिया जिन्होंने मेरा दिल दुखाया है। जिनका मैंने दिल दुखाया है मैंने उनसे माफ़ी मांग ली। सब कुछ क्लियर, क्योंकि मेरी चाहत थी कि मैंने सुखी होना है। जब मेरी चाहत इतनी है कि मैंने सुखी होना है,
जो मेरा पिछली चीज थी उसको भूलना है, तो फिर मैंने क्या फर्क पड़ता है अगर वो सुख मेरे आज सुखी होने में वो चीज मेरे को रुकावट देती है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो आज जाके उसके कदमों में ही सर झुका देती हूँ। क्या फर्क पड़ता है, परमात्मा है, परमात्मा के बिना मैं सुखी नहीं हो सकती। अगर जब हम सुखी होने की लालसा में सुख की राह पर चलते हैं तो हमारे जो गुण है वो भी वहाँ पर रुकावट है, हमारे जो अवगुण है वो भी वहाँ पर रुकावट है। हमने पहले अवगुणों से पार जाना है, फिर हमने गुणों से पार चले जाना है। फिर एक दिन और ऐसा आता है जहाँ पर सिर्फ सफ़ेद ही आबा होती है, वहाँ पर कुछ हम सहन नहीं कर पाते, चाहे वो प्यार की ही पिंक आबा क्यों ना हो, वो भी सहन नहीं होती। जब मैं स्पेस मंडल में अपनी स्पेस में होती हूँ वहाँ पर प्यार भी पसंद नहीं मेरे को, क्योंकि सफ़ेद जो है उस जैसी रहस्यमयी कला और कहीं भी मिलती ही नहीं। ये बात थी कि इंसान उत्तम प्राणी कब होता है। हम सब इंसान उत्तम प्राणी नहीं है। हमारी आज की औकात जो है एक रुख की तरह ही है, एक पशु की तरह ही है, एक परिंदे की तरह ही है। हम सब जीव हैं। हम उत्तम जीव उस वक्त बनेंगे जब हम अपनी शक्ति को और अपनी योग्यता को पहचानने के लिए इस सब का त्याग करने में समर्थ हो जाएंगे और हम अपने रहस्यवादी होने के अनुभव के भीतर घुसना शुरू हो जाएंगे। तब हम उत्तम प्राणी की श्रेणी में आते हैं। और उसके बाद है आज का, जो आपने देखा होगा अपने पेज पर, जब मैं कहती हूँ अपना, जब मैं कहती हूँ हमारा, उसका मीनिंग यह है कि आप सब मेरे साथ हो, मेरे हो। अपना घर आप सबके साथ वो पेज है, वो पेज की ठीक है कि मैं देखभाल करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ये पेज मेरा है, मैं कहूँगी हमारा पेज। मतलब कि इस हमारे को ये नहीं लेना कि मैं कहती हूँ मेरा पेज। हमारा पेज मतलब ये कि हम सब का पेज, हम सब का घर। आज एक फेसबुक पर हमारा सबका घर है। अब इस घर ने मिट्टी पर बनना है, जिसका नाम रखा है दी लॉस्ट गार्डन्स। जो मैंने आपको कहा था कि हमने पार्क बनानी है, एक बाग बनाना है, एक बगीचा बनाना है। ये बगीचा अद्भुत बगीचा है। पहली बार आप एक बगीचा सुनोगे जो एजुकेशन देता है। आज आप किसी पार्क में जाते हो, घूम फिर कर वापस आ जाते हो। उस पार्क में आप देखते हो जैसे ये है ग्राउंड है, रुख लगे हुए हैं, ऐसे ही पार्क है। हम इसको पार्क भी कह सकते हैं। अगर खेलते हैं तो ग्राउंड बन जाती है, अगर फूल बूटे हैं तो हम इसको कह देते हैं पार्क। ये पार्क बननी है। जैसे आपको मैंने बताया था, हमको EIN नंबर मिल गया और हमारा नाम रजिस्टर्ड हो गया। कैलिफोर्निया की सरकार ने हमारे को ये नाम दे दिया और हमारी वेबसाइट को भी ये नाम मिल गया। अब ये पार्क बनी है, एक बगीची है ऐसी, जहाँ पर आप एंटर होगे तो आप में क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन करेगी, ऐसी सुंदरता कैसे हो सकती है, जीवन में ऐसी सुंदरता कैसे हो सकती है, कोई इंसान ऐसे सोच कैसे सकता है। जहां पर हमारे में क्वेश्चन आ गया तो हमारी एजुकेशन शुरू होगी। ये जो पार्क बना रहे हैं इसमें आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। सबसे ज़्यादा बेहतर जो आज तक स्कूल कॉलेजों में भी आपको नहीं मिला, जहाँ पर इंटर होते ही आपकी एजुकेशन शुरू हो जाएगी। कुदरती तौर पर आप एजुकेटेड होने शुरू हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप में क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। जब आप में क्वेश्चन आने शुरू हो गए, बस उसी वक्त रुक जाना,
जब क्वेश्चन आया रुक जाना, जब क्वेश्चन आया रुक जाना। वो क्वेश्चन आप में जाग लगाते चले जाएंगे और दही बनेगा, फिर हम रिड़केंगे, लस्सी भी पिएंगे और मक्खन भी खाएंगे। ऐसी सुंदरता से परमात्मा ने मेरे को निवाजा है, ऐसी सुंदरता से मैं इस बगीची को खड़ा कर रही हूं कि जो कुदरती तौर पर आपको बुद्धिवादी बना देगी, आपको समझ देगी, आपको जीवन का सलीका देगी। वहां पर कोई बोलने वाला नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा कि कोई गुरु बनकर बैठा होगा। जे कुदरत, जे पार्क अपने आप में ही आपकी गुरु को बन जाएगी, आपको तालीम देगी। रुखों की बनतर ऐसी होगी कि आपको तालीम दोगी, आप में क्वेश्चन डालेगी कि जे कैसे किया। फूलों को मैं ऐसे, परमात्मा ने मेरे को इतनी सोझी दी है, मैं रुखों को और जो अपनी स्पाइस होती है, जैसे बेजल होता है, तुलसी होती है, जो भी हमारी स्पाइस होती हैं, उनको रुखों के साथ, उनकी खुशबू के साथ ऐसा मिला रही हूँ। उनको ऐसा लगाना है कि जब दो चीज़ें, जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज की ट्री की स्मेल है, उसके साथ आपको जब बेजल की, तुलसी की स्मेल आई, इन दोनों स्मेलों के साथ जब आपकी ये स्मेल आपको आपके जहन के भीतर चली जाए, इस स्मेल के साथ आपकी मांसपेशी पर, आपके जिस्म पर क्या असर होगा और आप कैसी तंदुरुस्ती में जाएंगे, आपका कौन सा रोग खत्म होगा। ऐसी बनतर से जे मैं गार्डन बनवा रही हूँ और आप सबका आशीर्वाद चाहिए। आप सब ने दुआ देनी है। आज आपकी दुआ काम करेगी। मैं परमात्मा से दुआ मांगूंगी कि जो इंसान रूह से मेरे साथ इस पार्क में जुड़ा है, दुआओं में जुड़ा है और इस अपने पेज में जुड़ा है, परमात्मा करे वो एक दिन इस पार्क में आए और मेरे साथ 3 महीने रह कर जाए। अगर ऐसा ही इंसान होगा, बेखूबी होगा, जिसमें खूबसूरती होगी, जैसे होता ही नहीं, हम जिंदरा खोलते हैं, 4 नंबर का जिंदरा होता है, हम 3 नंबर घुमा लिए, चौथा जब घुमाएंगे तो जिंदरा खुल जाएगा। अगर मेरे को पता चल गया कि ये इंसान सतयुगी है और इसका सिर्फ एक ही नंबर घुमाना बाकी है और इसका जिंदरा खुल जाएगा, उस इंसान को इस पार्क में मैं सदा के लिए रख लेना है। ये प्रॉमिस है। वो वहां पर सेवा करेगा और उसको अपने आने वाले वक्त की कोई फिक्र नहीं होगी। आप सब से आज मेरा पहला दिन है, मैं किसी एक इंसान को मिलने जाती हूँ। अगर वो हमारे साथ काम करेगा, अगर मेरे को वो पसंद आ गया, नंबर 1 है कि मेरे को पसंद आना चाहिए। अगर वो इंसान मेरे को पसंद आ गया तो मैं उसको अपनी इस टीम में लूँगी और वो हमारे साथ काम करेगा। चाहे वो सतयुगी हो, चाहे वो बदमाश हो, मेरे से इसका क्या ने कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखना है कि वो बदमाशी क्यों करता है, मैंने देखना है कि अगर वो सतयुगी है तो किस बात पर अटका हुआ है। अगर वो मेरे को पसंद आ गया तो वो टीम का मेंबर बनेगा। आज पहली बारी मैं किसी और इंसान के साथ इस काम के लिए जा रही हूँ। आप सब की मेरे को दुआ चाहिए और आप सब का ओरा मेरे साथ चाहिए। मैंने आपको सदा ही कहा है, ये पार्क जो है सब संसार की प्रॉपर्टी होगी। इसमें जो भी कमाई होगी सबको पता होगा कि इस पार्क को कितनी डोनेशन होती है, कोई किसी से छुपाया नहीं जाएगा। मैं तो जो बैंक की शीट होती है, जो अकाउंट की शीट होती है, वो भी आप सबको आपके आगे दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने जहाँ कोई हेरा फेरियाँ नहीं करनी है, मैंने कोई अपने महल नहीं बनाने, आप सब मेरा महल हो। और आप सबको बताऊंगी कि हमारे को आज इतनी डोनेशन मिली है, हमारी ये पार्क जे कम करती है, जे करती है, हमने जे करना है, जे करना है। मैं बैंक अकाउंट भी आपसे कभी भी छुपाऊंगी नहीं, वो भी आपको पता होगा कि हमारे अकाउंट में इतना पैसा है। पहली बार दुनिया में होगा कि जहां पर रिश्ते भी एक दूसरे से बैंक अकाउंट छुपाते हैं, ये पार्क आपको बैंक अकाउंट भी दिखाएगी अपना। आज हम हैं इस पार्क के 4 मेंबर। नंबर 1 मैं हूं, नंबर 2 दविंदर, नंबर 3 कुलदीप दीदी,
नंबर 4 दविंदर बेटा, जो है सारा सब पेपर वर्क करता है। हम है 4। 5वां है रवि, जो इंडिया में संभालेगा काम, इंडिया के लोगों के साथ बातचीत करेगा और वो बताएगा कि ये गार्डन कैसी बनी है, क्या हमको चाहिए। और आज मैं एक बंदे को मिलने जा रही हूँ, देखती हूँ कि वो हम सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते। और आप सबकी दुआ चाहिए मेरे को। अपना जे काम शुरू होने जा रहा है और जे हमारी सब की पार्क है, हमने सब ने इसको संभालना है और आप सब इसके मालिक हो। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, सदा खुश रहो। और हम सब ने मिलकर गीत गाना है, काले रंग का परांदा मेरे सज्जना ने आंदा। परमात्मा सबको हमको सदा ही चढ़दियां कला च रखे। खुश रहो।